नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ ये मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आज के समय में इस अंग को बचा के रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो आज का विषय है लंग्स, जिसे मैं फेफड़ा कहते हैं। यह फेफड़ा जो है मनुष्य के जो एक लेफ्ट और एक राइट साइड में होता है। फेफड़ा जो है इस पर जो है और इस फेफड़े के संदर्भ में जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूँकि वीडियोस देखने के बाद आपको याद नहीं रह पाएगा कि इसे सब्सक्राइब करना है। लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को वेलकम बटन को आप जो है सो दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटिफिकेशन नए वीडियो का आप प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं पुनः चर्चा करने जा रहा हूं कि फेफड़ों का जो कार्य है या क्या कार्य है, कुछ कार्य के बारे में बताने जा रहा हूं। फेफड़ा जो कार्य करती है मुख्य रूप से जो इनका एक दिन में प्रतिदिन 20 लाख लीटर हवा को ये फिल्टर करने का काम करती है ताकि हमारा हवा जो है शुद्ध होता है। और उसके बाद फेफड़ों का जो सेल होता है उसका जो निर्माण है प्रति सेकंड 2.5 करोड़ सेल का निर्माण होता है, नए सेलों का निर्माण होता है। इस प्रकार फेफड़े में क्या लक्षण हैं जिसके कारण आप इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन होता है, रोगों से ग्रसित होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा रोग होता है उसके बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि यह कैसे इसे आप जो है सो संजो के रख सकते हैं, कैसे इसे बचाव कर सकते हैं। आज के समय में समस्याओं को, इस बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस संदर्भ में मैं बताऊंगा। तो आप ये जान ले कि चूँकि फेफड़ा जब इन्फेक्टेड होता है तो उसमें फेफड़ा में जो इन्फेक्टेड होने का कारण है कि यह वायरल इन्फेक्टेड भी होता है, फंगल इन्फेक्टेड भी होता है और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्टेड भी होता है। फंगल इन्फेक्टेड भी होता है, वायरल इन्फेक्टेड जैसे ब्रोंकाइटिस है तो वायरल इन्फेक्टेड होता है। उसके बाद में आप जैसे सूजन वगैरह हो गया तो फंगल इन्फेक्टेड होता है। उसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ बैक्टीरियल इन्फेक्टेड में जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होता है। उसके बाद में कफ है, खांसी है, सूखी खांसी है। उसके बाद कफ के साथ जो है रक्त का आना, उसके बाद में सांस लेने में कठिनाई होना, बेचैनी महसूस होना, उसके बाद में डूबने की जो है सो भावना का आना, इसके बाद में लंग्स का शोध होना, सूजन हो जाना। इस प्रकार लंग्स में कैंसर तक भी होते हैं। इनसे बीच बचाव करने की ज़रूरत है आज के समय में। लंग्स और अभी के समय में जो खासकर कोविड-19 का जो प्रकोप है, खासकर विशेष रूप से फेफड़ों पर ही इनका अटैक है, जो सांस लेने में दिक्कत सबसे पहले करता है और ऑक्सीजन की गति को रोकता है, लेने की ऑक्सीजन की गति है उसको रोकता है। तो मैं बता दूं कि दिल जो है हार्ट जो है वह 20% जो रक्त है वह फेफड़ा को ही देता है। फेफड़ा जो है उसको छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है और उसको ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। उसके बाद में नर्व के द्वारा जो आया
हुआ है, धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त जो पूरे शरीर से आया हुआ है उसको जो है फेफड़ा जो है का ही काम होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अशुद्ध रक्त के साथ जो आते हैं उनको जो है बाहर फेंकने का काम किया जाता है, बाहर भेजने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको बीच बचाव करने की ज़रूरत है। हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस पर भी जो है आज के समय में इसकी आवश्यकता है। देखना है कैसे हमको फेफड़े को हम बचा पाते हैं अभी के समय में। इसलिए अभी के समय में जो है खासकर अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो टीका का योजना है कोविड-19 के तहत, वो सारे टीके को जो भी टीका आप प्रयास करें कि ये टीका लें जिससे आपका फेफड़ा इन्फेक्टेड ना हो। इनके जो लक्षण जो हम बताए हैं, ये लक्षण जो है सो ट्यूबरक्लोसिस में भी मिलते जुलते लक्षण हैं और उसके बाद में यह कैंसर में भी लक्षण आते हैं। खांसी के साथ, कफ के साथ रक्त निकलना, उसके बाद सीने में पेन होना, फेफड़ा में पेन होना, सांस लेने में पेन होना, इस प्रकार से सूखी खांसी का होना, लगातार खांसी का होना, बेचैनी अनुभव करना, सांस सही से नहीं ले पाना, दम घुटना इत्यादि जो है ये सब सिम्टम जो है इसका लक्षण है। फेफड़ा अगर सही से हमारा कार्य नहीं करता है तो वैसी स्थिति में ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं सही से और सारे सेल में रक्त के द्वारा नहीं पहुंचा पाते हैं। वैसी स्थिति में दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन लेवल जो है घट जाता है। ऑक्सीजन लेवल घटने के बाद ये स्थिति होती है कि पेशेंट को, रोगी को मौत तक हो जाती है। फेफड़ा में क्या खाना चाहिए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। फेफड़े में जो आपको जैसे केला है वह केला का सेवन करना चाहिए, फल में सेब का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट में अंजीर का सेवन करना चाहिए। इन सब फलों में जो है इस तरह का तत्व है, पोटासियम है, इस प्रकार के तत्व सब पाए जाते हैं जिससे जो है सो हमारा फेफड़ा जो है सो सही रहता है, इन्फेक्टेड नहीं होता है। इस प्रकार से हरा साग सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा, संतुलित आहार का सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा हम फेफड़ा को बचाने का प्रयास करेंगे। चूँकि अभी के समय में खासकर महामारी के समय में, कोरोना महामारी के समय में फेफड़ों के कारण, सांस के कारण जो तकलीफ़ हुई है, जो निमोनिया का लक्षण दिखाई दिया है, इसमें निमोनिया भी होता है लेकिन बाद में वह चूँकि इन्फेक्टेड हो जाता है, वह रूप महामारी का रूप ले लेता है और पेशेंट यहाँ तक भी मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल और पूरे दुनिया में बहुत सारे पेशेंट जो है सो दम तोड़ चुके हैं। तो इसलिए फेफड़े को बचाने की आवश्यकता है। स्वच्छ शुद्ध खाना और पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पिए जिससे मेरा फेफड़ा सही रहे, इस पर भी ध्यान देना है। मॉर्निंग वॉकिंग करना है, कुछ दौड़ने का काम करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है, भारी सांस लेना है और छोड़ना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन हमारा मिले, हमको ऑक्सीजन अंदर ले पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है हमारा सांस लेने की गति जो है सो बढ़े। इससे हमारा जो है शरीर ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहता है। इस बात का ध्यान दें और जिस तरह का अगर आप उसमें टेस्ट करवाते हैं, अगर ट्यूबरक्लोसिस निकलता है तो ट्यूबरक्लोसिस का दवा लें और वायरल अगर निकलता है तो वायरल इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, उसके बाद वायरल जैसे महामारी होता है तो इस तरह का दवा लें और डॉक्टरों से संपर्क करें। और इसमें जो है सो खासकर आयुर्वेद में जो है सो आप तुलसी का सेवन करें, उसके बाद में काढ़ा बनाकर फिर अदरक का सेवन करें। इस तरीके से आयुर्वेद में भी बहुत सारा कंपाउंड जो है इस तरीके से बना हुआ है, जड़ी बूटियों से बहुत सारी दवाएं बना हुआ है जिससे फेफड़ा को सही सलामत रखा जा सकता है और रखते हैं पौष्टिक फेफड़ा को दवाएं बढ़िया से रखते हैं। इसलिए आयुर्वेद दवाएं भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं
अब अपनी बातों को इसी समय विराम देता हूँ, चूँकि विस्तार करने पर बहुत सारा वक्त लगेगा और फिर मैं विदा लेता हूँ। उसके बाद मैं पुनः आपसे मिलूँगा फिर नए वीडियोज़ में, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।